शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, पवित्र चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है। पक्ष कितने हैं? वो भी दो है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये मैयाएं अपनी भाषा में कह देती हैं, अपनी भाषा में बोले अधेरा पाक और उजेरा पाक। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं बैठी हो क्या ना है? सही सही बताइए, तुम कहती हो क्या वे तो अधेरो पाक है का उजेरो पाक है? तुम अपनी भाषा में जाए बताती हो अधेरा पाक और उजेरा पाक, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है उसे कहते हैं उजेरा पाक, और जो कृष्ण पक्ष होता है उसे कहते हैं अधेरा पाक। भगवान श्री राम जो थे वो शुक्ल पक्ष यानी उजेरे पाक में चैत के महीना में अवतार धारण करके आए। भगवान कन्हैया जो थे वो कृष्ण पक्ष यानी अधेरे पाख में भादों के महीना में, वो भी रात के 12 बजे आए। लेकिन ये अंदाज लगा लेना माता पिताओं, भाई बंधुओं, बुजुर्गों, मध्य दिवस यति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस यति शीतन घाम, और पावन काल लोक विश्राम। न सर्दी है न गर्मी है, न सर्दी न गर्मी, सम यानी बराबर मौसम है। समय के अनुसार ऐसे समय पे जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ और भाइयों का भी जन्म हुआ, अब अंदाज लगाइयो परिचन महाराज जा घर में एक एक ललाकू जो दुखी होए, एक एक ललाकू दुखी होए, और बा घर में अगर 4 लला पैदा हो जाए तो कितनी खुशी होगी, बहुत। लेकिन दादा जिंदगी में न तो ज्यादा रंज अच्छा होता है और न ज्यादा खुशी अच्छी होती है। इसलिए जीवन में आए हो तो बिल्कुल सम यानी बराबर बन के रहना है, समझ लो, कह देना। यही कहते रहो भगवान से कि मालिक हम तो अबोध हैं, हमें ज्ञान नहीं, और हमने तो तुमसे जब माँ के गर्भ में उल्टे लट रहे थे तो रो रहे थे, उस समय हम रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे मालिक या नरक कुंड में से मुझे बाहर निकाल दो, अरे मुझे इस नरक कुंड में से बाहर निकाल दो। माताओं, जब बच्चा 5वें महीना में आता है ना, तो ये हमारी माताएं, तुम पूछो, जब माताएं ऐसा ऐसा भोजन कर लेती हैं ना, तो उस समय बच्चे को अंदर कितना कष्ट होता है, कितना बड़ा कष्ट होता है। ये तो बातें भागवत में भी लिखी हैं, समझने की कोशिश करो। और उस समय वो बच्चा तुमसे कुछ नहीं कहता है? जब माँ के अंदर झिल्ली में जब बच्चा पड़ा होता है ना, तो वो तुमसे कुछ नहीं कहता है, उस भगवान से प्रार्थना करता है मालिक मोए तेने जा नरक कुंड में काहे को भेज दे, मुझे जा नरक कुंड में क्यों भेज दिया। और मालिक अब जा से बड़ा नरक कुंड और कोई नहीं है, अब तो तू ऐसा कर दे कि मोए तू जहां से बाहर भेज दे तो और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तेरे भजन के अलावा और कुछ करूंगा ही नहीं। अंदाज लगा लो, अंदाज लगाओ।
मैया कही तो दई के भजन करूंगा, लेकिन आज भी लोग भजन करते हैं, हमें मालूम है भजन करते हैं और खूब भजन करते हैं, लेकिन ये भजन नहीं, ये तो दिखावा करते हैं, दिखावा। खूब लंबो चौड़ों से आसन लगा लिए और कालों से कम्बल ओढ़ लिए, और चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है बिल्कुल कम्बल ओढ़ करके बैठ जाएंगे और अपने से लंबी माला ले लेंगे और क्या कहेंगे मालूम है? बोले रामा रामा हरे हरे और बीड़ी पी रहे परे परे। अंदाजा लगाओ। और देख लिया लला ने कहा भाज के जाइए देख फलाने के बाजारों में भैंस फैल गई और तुम भजन भी कर रहे हो, भैंस फैल गई, भज के जा करके देखो। और सोई सामने देखा कि हमारी पंचायत के, हमारी इटारी के, गदुआ के हमारे मिलने वाले आए रहे, तो ने कहीं ना के सामने और ने के सीधे बैठ जाओ तो जो 18 गांव में जाके प्रचार करें हम कि भैया फलाने आदमी तो बहुत बड़ा भजन करते हैं, तो क्या कहेंगे मालूम है? बोले मंगल भवन अमंगल ओ बिन दारू मेरो पेट दुखा। ओरे बंदे तूने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? तूने कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? याद रखना समय के अनुसार इतनी खुशी हुई, इतना दान बंटवारे महाराज दशरथ का कि बोले सर्वस दान दीन सब गाऊ और जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान महाराज दशरथ खुशी के मारे राम को सबकी झोली में डालते गए, लेकिन राम को जो लेता है वो अपने पास नहीं रखता है भैया, तुरंत माथे को चूम लेता है और चूमने के बाद पुनः फिर दशरथ को वापस कर देते हैं। इतनी खुशी, बड़े बड़े दान लुटवा रहे हैं।